हैं, महंगा देखिए 70 किलो 70 रुपए किलो चीनी बिक रही है, तो नॉन मिलते हो। गुटखा कितने रुपए में था? खा के आए हो कितने? चीनी तुम्हारी 70 रुपए किलो हुई, महंगी हुई। आज 5 रुपए गुटखा पैकेट तो कितना रहता है उसमें? कितना रहता है उसमें बताइए? गुटखा कितने रुपए गुटखा बंद करवा दीजिए, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए किलो होगा जाकर ये बताइए। तुम्हें पैदा होने पे अफसोस दिला देंगे योगी जी अगर कोई लड़कियों को छेड़ा तो। इनको उत्तर देना है। आपने कहा दारू सावन में चल रहा है, खुला हुआ है, दारू पकड़ के बैठ गई, नहीं बैठे? मुर्गा मछली ये सब नहीं बैठे हैं। क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। हमारी मौजूदगी है रायबरेली में। जी हां, रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आज हम वहां से 2027 का सर्वे करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं अपना पसंदीदा शो, जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। पापा के समय में फर्जी मार्कशीट बनती थी, अब एक फर्जी मार्कशीट बनवा दीजिए, जान जाएंगे हम। कोई नहीं बनवा पाएगा। उसके पहले आर्मी की तैयारी करने वाले के पास जो आज के 10 साल पहले थे, उनके पास 3-3 मार्कशीट हाई स्कूल इंटर की मिलेंगी। हमारे गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास है, क्या करें, सब सरकार बनवा रहे। युवा इतना परेशान है। हाँ, एक लोग नौकरी ढूंढने गए तो प्रिंसिपल ITI में नाम लिखवाने गए, प्रिंसिपल बोला जब तक 3 साल तुम ITI में बर्बाद करो 10,000 दो, हम आपको वो बना दे मार्कशीट ITI, जाओ नौकरी करो। और कर रहे हैं नौकरी। ऐसे लोग हैं। सपा सरकार ऐसी थी, शिक्षा मतलब कुछ नहीं, जिनका सिक्का जिनकी लाठी उन्हीं की भैंस। अच्छा, कह रहे हैं युवा अभी परेशान है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी परेशान है। आप नहीं कमा रहे हैं क्या? कमा नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम भी कमा रहे हैं। कौन नहीं कमा रहा भैया बताइए हमको। जो पढ़ रहे हैं वो नहीं कमा रहे हैं, बाकी तो सब लोग कमा रहे हैं। हाँ, कमा रहे हैं। एक समय ऐसा था भाई, खाने को नहीं मिलता था। हमारे पापा कहते थे, अपने घर की बात बता रहे हैं, हमारे घर में 1 किलो आटा नहीं होता था। हमारे पापा कितने दिन बिना खाए सो जाते थे, ठंडियों में बिना कपड़ा पहने सो जाते थे, दिन भर आग के आंच रहते थे। लेकिन वो लोग, हमारे पापा खुद मेहनत किए, नहीं पढ़े, लेकिन आज हमको वो दिन नहीं आने दिया। तो आप खुद कमाओ, खुद पढ़ो, अपने सक्षम बनो, सरकार का काम नहीं है। अच्छा, बेघर क्या कह रहे आत्मनिर्भर बनो, है ना? आत्मनिर्भर बनना चाहिए भैया। सरकार नौकरी दे निकाल सकती है, नौकरी दे नहीं सकती है। उसका काम है वैकेंसी निकालना, वैकेंसी निकालना उसका काम है। वैकेंसियां निकल रही हैं। 27 में क्या लग रहा है, अखिलेश यादव आ सकते हैं कि नहीं? नहीं, योगी कोई तोड़ नहीं है। क्या है ऐसा योगी में? योगी में जो है वो किसी में नहीं है। ईमानदार नेता सबसे पहले, ना उसके किसी भाई सांसद है, ना भतीजा सांसद है, ना उसकी कोई सांसद नहीं है, ना कोई मंत्री है, ना उसके फैमिली में कोई नहीं है। सब गरीब है। उनकी बहन एक ठेला चलाती, मतलब चाय समोसे का ठेला लगाती है। ईमानदार है। कुर्सी का वो भी नहीं है। अच्छा, क्या कुर्सी सही कह रहे हैं? हमारा भाई है, बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा, क्या लग रहा है महिला सुरक्षा का क्या हाल है योगी राज में? देखो, सेफ हूँ कि नहीं हूँ? इतने भीड़ में मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ? अच्छा, सेफ महसूस करते हैं? बहुत महसूस करती हूँ। तो क्या लग रहा है? योगी ही चाहिए, हर हाल में योगी ही चाहिए। ऐसा क्या है योगी ही चाहिए? कुछ नहीं है। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ भी नहीं है, अगर दिखाई दे रहा तो सब कुछ है। आप रुक जाइए। अगर दिखाई दे रहा है तो कुछ भी नहीं है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सब कुछ है। बहुत अच्छे योगी हैं। और योगी जितना महिलाओं का सम्मान करते आ रहे हैं, यहाँ जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके वाइफ को तो बोल दिया गया कि नहीं। सरकार की कहा जाता था लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। आज है कि लड़के, योगी जी कहते हैं गलती हो जाएगी तो हम तुमको गलत कर देंगे। तुम्हें पैदा होने पे अफसोस दिला देंगे योगी जी अगर कोई लड़कियों को छेड़ा तो। तुमको कोई हरपट मार रहा है तो तुम भी सक्षम हो, मार सकते हो। अखिलेश यादव महिलाओं को 40-40 हजार रुपए देंगे? नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव बेकार है। बेकार है? कैसे बेकार है? पैसे के लिए सरकार थोड़ी बनाएंगे। जो हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे, जो हमारे देश की रक्षा करे, हम उसके लिए सरकार बनाएंगे। धारा 370 हटी, 7 लाख कश्मीर पंडित भगाए गए किसकी सरकार में? कश्मीर से। आज संविधान कब से वहाँ लागू है? कब से वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है बताइए आप। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ थे? जब से बीजेपी आ रही सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है, मंदिर मस्जिद चल रहा है, कुछ काम नहीं हुआ। राम मंदिर बनी किसकी सरकार में आप बताइए? भाजपा सरकार में। हज हाउस लखनऊ में किसकी सरकार में बना? अच्छा, बना मुलायम सिंह की सरकार में। लेकिन क्यों मुद्दा नहीं उठा? वहाँ पैसा बर्बाद नहीं हुआ, राम मंदिर में पैसा बर्बाद हुआ। अच्छा, मंदिर बनता है, मंदिर मस्जिद का मैटर नहीं है। जो
देते हैं बच्चे की पढ़ाई जरूरी है। बाबरी मस्जिद यहाँ जरूरी है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? वीर अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बन रही? बताइए भैया। बाबरी जरूरी है मस्जिद बनना? नहीं, अगर सच्चे मुसलमान हैं रस खान के नाम से मस्जिद बनाइए, APJ अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाइए, हम भी चंदा देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भेदभाव तो नहीं हुआ इस सरकार में? नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों की सोच है। अगर ये सोच जिस पे ले जाओगे ना वही सोचेगी। तो क्या आप अखिलेश यादव को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। अपना सेफ महसूस कर रही हूँ। मेरे भाई हैं, चाचा काका दादा नाना सब होंगे, लेकिन मैं बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ। आप एक अकेली महिला इतनी बेबाकी से बात कर रही हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मेरे भाई हैं, मेरे पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा, क्या भैया? बहुत अच्छी है बात कि महिलाएं सेफ हैं, एकदम सेफ, कहीं भी चले जाएं, निडर हैं। और ये पहले नहीं होती थी? नहीं होती थी, निकल के देखो, हाँ निकल के देखो जाओ। और तमाम सारे लोग हैं जो इस बार कह रहे हैं कि उनको फिर से योगी बाबा ही चाहिए। बाकी और हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जानेंगे। भैया कहाँ से हैं? हीरो ब्लॉक। हीरो ब्लॉक से जी। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है 27 के चुनाव का? बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव आ रहे हैं? नहीं, कौन आ रहा है? योगी। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी सिर्फ? नहीं दौड़ेगी। है नहीं दौड़ पाई? नहीं दौड़ेगी। उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है। अच्छा, देखिए जनता मन बना चुकी है, कह रही कि अभी उम्मीद तो नहीं दिख रही है। अब बाकी अखिलेश यादव की, बाकी और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर्वे कर रहे हैं, बिल्कुल अनकट सर्वे चल रहा है 27 के चुनाव का। क्या भैया क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? माहौल तो भाई एक नंबर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक दूसरे की सरकारें थी, दूसरे पार्टियां की, तो दंगा प्रसाद होना, आए दिन रास्ते पे छेड़ना, अपनी बहन बेटियों को छेड़ना। अब योगी बाबा जी का डायलॉग सुना है आपने? क्या है? नो जेल नो बेल, ओनली प्रभु से बेल। अच्छा, ये डायलॉग है। और हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये बाबा जी का डायलॉग था। मतलब बाबा जी काम हम एकदम बेबाकी से इतना कर रहे हैं। काम कर रहे हैं ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल एक अरे नंबर अब युवा है, कह रहे युवा बड़ा परेशान है इतना। कहाँ परेशान है युवा? कह रहे नौकरी नहीं है। अरे बहुत नौकरी, आप पढ़िए लिखिए तब नौकरी पाइएगा ना। तो फिर बात कर रहे हैं कि नितिन गडकरी जी अपने बेटे को दे रहे हैं एथेनॉल मिला के, पेट्रोल क्यों मिला रहे हैं जनता को? नॉल मिला के दे, एक मिनट जोल, हम इनका जवाब दे रहे हैं। हम इनका जवाब इस पर से देंगे। जब मान लो इथेनॉल मिला रहे हैं, आप यहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ, जनता की गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। हमारे देश में उत्पादन जनता के लिए आवाज क्या उठा रहे करें? हैं। लेकिन अगर आप जो बोल रहे हो इथेनॉल मिला रहे हैं, अगर भाई हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं रहेगा तो हमको कहीं एडजस्ट करके खाएंगे नहीं, क्या भूखे थोड़ी मरेंगे? एक मछली सही रहेगी, एक मछली सही रहेगी, बाकी पूरा तालाब गंदा रहेगा। योगी अच्छा है, बाकी ये देखिए इस पे टेक्नोलॉजी का रहा है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी का इस पे है, लेकिन आप कह रहे हो तो मोदी जी क्या विकास नहीं हुआ है भाजपा की सरकार में? योगी भी आएंगे, समय सबका आता है। ठीक, विकास की बात करें, महंगाई देखिए, 70 रुपए किलो चीनी बिक रही है, तो नॉन मिल रहे हो। गुटका कितने रुपए में था? गुटखा तो खा के आए हो? चीनी अपनी 70 रुपए किलो है। चीनी 70 रुपए किलो है। एक किसान का है। एक मिनट, एक गुटखा की चीनी सुनिए पहले भैया, सुनिए तो पहले। चीनी तुम्हारी 70 रुपए किलो हुई, महंगी हुई। आज 5 रुपए गुटखा पैकेट तो कितना रहता है उसमें? कितना रहता है उसमें बताइए? गुटखा का हो गया कितने रुपए गुटखा बंद करवा दीजिए, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए किलो होगा जाकर ये बताइए। अगर गुटखा हम तो किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए किलो में होगा जाकर? तो भैया आप जागरूक बनिए ना। गुटखा बंद हो जाएगा तो बहुत लोग चिल्लाएंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो गया। गुटके से सरकार को फायदा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इथेनॉल से हमारा नुकसान। खाना गलत है, नहीं खाओगे तो सरकार का आप कह रहे हैं नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, ये नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बंद करवा दे रही है? बंद करवा दे सरकार। सरकार नहीं बंद करवाएगी ना तो गुटखा ये भाजपा में थोड़ी चालू है। वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। गांधी से बोलो, उससे पहले से गुटखा था ना। गुटखा भाजपा थोड़ी शुरू करवाई पहले से। जब महीने नहीं बंद हो पाया ठेका, पूरे सावन में कम से कम ठेका बंद करवा देना चाहिए। बंद हो नहीं बंद पीने वाले सुनिए क्यों बंद हो? जब पीने वाले कह रहे हैं, सुनिए, ठेका की बात कर रहा है। भैया मंदिर, लोग मंदिर खोलने का इंतजार नहीं करते, लोग मंदिर खोलने का इंतजार नहीं करते, लेकिन ठेके पे जाके ठेका खुलने का इंतजार करते हैं। ठेके पे जाके ठेका खुलने का इंतजार करते हैं। लॉकडाउन में भैया मेरी बात सुनो। अरे
मेरी बात सुन एरिया में है मेरी बात देख लेना, हम रुक जाओ। नहीं है यहाँ पे। अरे अरे सुनो यार, अरे सुन लो यार, अरे सुन लो यार, करना बात करो। अरे सुन लो भाई, सुन लो भाई, अगर आप सरकार में सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे सबको योजनाएं चाहिए सरकारी, नौकरी चाहिए सरकारी। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करता। क्यों? एकदम सही बात बोले। क्यों नहीं करता? बताओ ना, मेरे भतीजे पढ़ते हैं, एकदम सही। मेरे भतीजे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं व्यवस्था भी देखता हूँ। सरकारी स्कूल में क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरी चाहिए हर सबको सारा भरोसा प्राइवेट पे है सबको, लेकिन कोई भी सरकारी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाता है। बनना सरकारी टीचर, लेकिन बच्चों को नहीं भेजेंगे। बनना सरकारी डॉक्टर है, बनना सबको सरकारी ही है, लेकिन कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता बच्चों को। क्यों? हमारे भारत आप लोग इनको उत्तर देना है। आपने कहा दारू सावन में चल रहा है, खुला हुआ है, दारू को पकड़ के बैठ गई, नहीं बैठे? नहीं बैठी ना? हाँ, बताइए, चलिए, मुर्गा चलिए, ठीक है। मछली ये सब बंद हुए? नहीं बंद हैं। क्यों नहीं बंद हुए? क्यों नहीं बंद हुए? वो तो हम बता रहे हैं, अगर आप 12 महीने खा रहे हैं, 1 महीने नहीं खाएंगे तो उससे पाप कम हो जाएगा। पहले कटता उससे था, पाप नहीं कम होगा। जहाँ पे पहले कटता था उसी जगह पे कट रहा है, झोले में भर के बिक रहा है। लेकिन लोग खा रहे हैं ना, लेकिन लोग खा रहे हैं ना, लोग खा रहे हैं ना, वो तो लोगों की गलती। भाई सावन में क्यों खा रहे हैं? संस्कार है, जिनको जो खाएगा वो भोगेगा, जो नहीं खाएगा वो नहीं भोगे। जो दारू पिएगा उसका घर बर्बाद होगा, आज नहीं तो कल। अच्छा। आज वो पैसा कमा कल घर बेच के करेगा, किसी के जमीन मुंह में बेच के। जबरदस्ती कोई घुसाता नहीं है। लेकिन आज अच्छा ठीक है, अब अगर ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की देखें कि योगी जी पिछले 9 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका हो चुका है, लेकिन क्या लग रहा है 27 में आपको बदलाव चाहिए? आप भी एक युवा है, तो युवा की दृष्टि से कैसे देखते हैं? 27 में बदलाव नहीं, बाबा प्रधानमंत्री बने, सीएम चाहे जो बने। अगर बाबा प्रधानमंत्री बने तो ये जो कायाकल्प बने बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं बाबा प्रधानमंत्री कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था बेकार है। शिक्षा व्यवस्था क्यों बेकार है? बहुत बढ़िया होगा। क्यों बेकार है? सरकार को शिक्षा व्यवस्था पता है। अगर प्रधानमंत्री, हमारा निर्णय बाबा का अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री को शिक्षा व्यवस्था बेकार है। अगला प्रधानमंत्री हमारा सीएम योगी हो। सबसे बड़ी बात यह है, अब पत्रकार जब स्कूलों की व्यवस्थाओं पे नहीं बेकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताया जाता है खिड़की से पीछे पढ़ लिए, तब शिक्षा व्यवस्था कहाँ थी? जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। शिक्षा व्यवस्था पे उंगली मत उठाइए, जो सरकार हो। जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। अपने बाहर फॉरेन क्यों पढ़ने जाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, क्यों जाते हैं? आप ये बताइए, क्यों जाते हैं? कहाँ जाता है कौन? अपना इंडिया छोड़ के बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं? बहुत लोग यहाँ भी आते हैं नहीं, पढ़ने। क्यों जाते हैं? जाएंगे हम तो यहाँ नहीं यार, देखते। पढ़ाई इतना कंपटीशन है कि नहीं वो होता रहा है। वो तो मिनिस्टर का बेटा, वो तो भेज दें, ठीक सर, ये है। पूछा क्यों जाते ही क्यों? जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो बाहर क्यों जाएंगे? नहीं, विकास तो बहुत अच्छा किए हैं पूरे जिले में और प्रदेश में, अच्छा। काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और गुंडा राज और माफिया और ये सब नहीं हो रहा है, खत्म हो गया गुंडाराज की नहीं? बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग तो कह रहे हैं अभी भी है। अब कोई नहीं है, मतलब गलत लोग बता रहे हैं, वो विपक्षी हैं लोग, वो कह रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है। तो जनता कैसे देख रही है? विपक्षी बता रहे, लेकिन जनता को क्या लग रहा है? जनता महसूस कर रही कि ये योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और विकास के नाम पर और जनता के और सब काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छे आदमी हैं। अच्छे कह रहे 27 में बाबा मठ में चले जाएंगे। मठ में नहीं जाएंगे, जनता उनके साथ है। और बाबा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। फिर बनेंगे? जी हाँ। क्या लग रहा है, फिर बनेंगे बाबा मुख्यमंत्री? हाँ भैया बनेंगे। कह रहे अखिलेश यादव आ रहे हैं इस बार। नहीं भैया, बाबा बनेंगे इस बार भी। हाँ, काम वाम कैसा है उनका? बाबा का काम तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सबसे है। बड़ा आयुष्मान वाला जो आया है वो सबसे अच्छा है। हाँ। आयुष्मान कार्ड। अच्छा, आयुष्मान कार्ड। हाँ। और अगर पूरे 9 साल से अधिक का कार्यकाल हो चुका है उनका, तो क्या लग रहा है कैसा काम वाम किए हैं? गुंडा माफियाओं का क्या हाल है? महिला सुरक्षा का क्या हाल है? जो बताते हैं, क्योंकि विपक्ष कहता है अभी भी कुछ हुआ नहीं है यूपी में। महिला सुरक्षा के ऊपर ही तो दूसरी बार बने थे हाँ। मुख्यमंत्री, तो सुरक्षा तो तेज है ही। हाँ। और दूसरी बात सड़क की बात है, सड़क सबसे बढ़िया इनके शासनकाल में हुआ है। शिक्षा के मामले में बीजेपी हमेशा नंबर 1 पे रही है। नंबर 1 हमेशा, चाहे अच्छा। कल्याण सिंह का समय हो, चाहे जिसका समय हो, सबके समय में शिक्षा भाजपा के समय में सबसे ज्यादा मजबूत। बाकी सपा के समय में सेल्फ सेंटर होता था। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।